हुजूर की बात होगी और जबरदस्ती ऐसा नहीं है, इसलिए कि जब हुजूर की बात हो तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बात मेरे पैगंबर की होती है। हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात नहीं। दौरान तकरीर अगर फोन आ जाए तो कॉल रिसीव मत कीजिएगा। आपको कहेगा मैंने 15 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? उसको जवाब दीजिएगा मैं उस वक्त हुजूर की बातें सुन रहा था। सुभान अल्लाह। दुनिया की तमाम बातें एक तरफ और मेरे पैगंबर की बातें एक तरफ। हुजूर की बातें सबसे बेहतरीन बातें होती हैं। हम जो बोलते हैं वो बात होती है, हुजूर जो बोलते हैं वो हदीस होती है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। हम जो बोलते हैं वो बात होती है, गुफ्तगू होती है, मगर हुजूर जो बोलते हैं हदीस होती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। हमें हुजूर के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि, ये तारीख मुसलमानों की, मुसलमान अपना कदम आगे ले जाए तो एक बार सोचें। खतीब को भी इनाम देने वाला जिगर अगर यहाँ पे लोगों के पास है तो ये बहुत कुशादा ज़र्फी का मुजाहरा है, वरना हम लोगों के साथ जो हाल होता है हम लोगों का वो हम ही लोग जानते हैं। तुम लोग सौतेला बर्ताव करते हो हम लोगों के साथ, 1 रुपया हम लोगों को नहीं देना चाहता है। मोहम्मद अली भाई बाल बच्चे वाले हैं, हम बांझ होकर के नहीं बैठे हैं कुर्सी पर, हम भी साहिब औलाद हैं। कोई भी खतीब आता है तो वो भी साहिब औलाद होते हैं, ये ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। अच्छा, फिर आलिम उलमा बोल नहीं सकता, बोलने लगते हैं तो आप ही बोलिएगा चाय की दुकान पे मौलाना खुले लफ्जों में पैसा मांग रहा था, यही ना बोलिएगा आप लोग। लेकिन फिर आपकी इस्लाह कैसे होगी? आपको इतनी बातें तो समझ में आनी चाहिए कि आवाज की वजह से इनाम नहीं है, हुजूर की कलिमात की वजह से इनाम है। सुभान अल्लाह। हुजूर की नात की वजह से इनाम है। अब चाहे हुजूर की नात तरन्नुम में हो चाहे नस्र में, नज़्म में हो चाहे नस्र में, पूरा कुरान हुजूर की नात है। किसी ने हदायक़ बख्शिश पूरी पढ़ दी, उनको आप इनाम दे दिए हुजूर की नात की वजह से। किसी ने पूरा कुरान सुना दिया तो उनको इनाम नहीं दीजिएगा? पूरा कुरान हुजूर की नात है, इसलिए इनाम खतीबों को भी दीजिए, शायरों को भी दीजिए। नात पढ़ना सहाबी की सुन्नत है और इनाम देना हुजूर की सुन्नत है। जोर से बोले या अल्लाह। इनाम के बारे में कहने लगे तो लोग सुभान अल्लाह कहना भूल जा रहे हैं। मत दीजिए इनाम आप, मेरा काम है समझाना, आप समझिए। मुझे नहीं, किसी को तो फायदा हो जाएगा, किसी का तो भला हो जाएगा। किसी दूसरे खतीब के बारे में आपका ज़हन कुशादा हो जाएगा कि नहीं, एक मौलाना साहब आए थे, आकर समझा कर गए कि इनाम सिर्फ शायरों को नहीं बल्कि खतीबों को भी इनाम देना चाहिए। ये बात समझ गए आप लोग? ये बात समझ गए? क्या समझे? अरे भाई क्या समझे? इनाम सिर्फ शायरों को नहीं खतीबों को भी देना चाहिए, समझ गए आप? तो अभी तक उठ के कोई आया क्यों नहीं? क्यों नहीं आएगा? अभी भी उठ के कोई नहीं आया। अभी तक नहीं आया कोई, गलत है ये। सुभान अल्लाह, सुभान। ये आने जाने का सिलसिला जारी रखिएगा आप, उसके बाद तो तकरीर आप सुनिएगा। फिर बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, एक बार कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रखे। अगर आप इनाम देकर के जा रहे हैं तो आपके इनाम की कोई जरूरत नहीं है हमको, लेकिन इनाम देकर अगर आप बैठ करके फिर तकरीर सुनने का शौक रखते हैं तो आप बैठ करके सुनिए, मेरे लिए उतना ही बहुत है।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हजरत बहलोल राना का नाम आपने सुना है? खलीफा हारून रशीद की बीवी का सफर पालकी पर हो रहा था। आपने हुजूर को नहीं देखा है? नहीं देखा है? किसी ने नहीं देखा है? देखना चाहते हैं सब लोग? मैं आपसे बोलता हूं, किसी ने अगर हुजूर को नहीं देखा है, नहीं देखने की वजह से एहसास कमतरी का शिकार मत होइए आप। देखने वालों का मकाम बहुत ऊंचा है। असहाबे रसूल नबी कौनैन के सहाबा ने हुजूर को देखा है और हुजूर को देखने की वजह से उनका कद इतना ऊंचा है कि हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबी अगर मुट्ठी भर मिट्टी खैरात कर दें और अगर कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दे तो वो पहाड़ उहुद के पहाड़ बराबर भी सोना हो तो इस मुट्ठी भर मिट्टी की बराबरी नहीं कर सकता। ये हुजूर के सहाबा की शान है, उनकी शान बहुत ऊंची है। मगर हुजूर क्या फरमाते हैं, जिसने मुझे देखकर कलमा पढ़ा मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूं और जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर फरमाते हैं। तो कभी कभी देखकर जो बात होती है, बगैर देखे जो बात होती है, उससे फौकियत ले आती है। अब आप मिसाल में समझें, खलीफा हारून रशीद की बीवी की पालकी जा रही थी, सफर हो रहा था। अचानक समंदर के किनारे, दरिया के किनारे कहा खलीफा हारून रशीद मलका जुबैदा ने कहा कि पालकी रोको। पालकी रोकी गई। गए तो एक बाबा जैसे बच्चे बालू में खेलते हैं कि पांव अंदर डाल करके उसके ऊपर बालू डालते हैं, रेत डालते हैं, फिर पांव निकालते हैं, घर बनाते हैं अपने हाथ से। छोटा छोटा मकान देखते हैं आप? देखेंगे नहीं देखें? छोटे छोटे बच्चे वो मजदूर थे, वो मिट्टी वो बालू का मकान बना रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, हजरत मलका जुबैदा ने पूछा कि क्या कर रहे हैं? कहा कि मैं जन्नत बना रहा हूं। सुभान अल्लाह बोलना था आपको इस पर। कहा जन्नत बना रहा हूं। कहा बेचेंगे? कहा बेचूंगा। कहा कितने में? कहा 10 दिरहम में। मलका जुबैदा ने अपने बटुए से 10 दिरहम निकाला और उस बहलोल राना के हवाले कर दिया। मेरे भाई चाय वाले, आप 10-15 मिनट के बाद आइएगा, मेहरबानी होगी। मेरी तकरीर 10-15 मिनट होने दीजिए, फिर जब मोहम्मद अली भाई की नाखानी शुरू होगी फिर तो चाय का नशा लोग भूल जाएंगे। तकरीर को लोग विज्ञापन समझते हैं, प्रचार समझते हैं, ये एडवर्टाइजिंग टाइम समझते हैं लोग। जैसे कि न्यूज चैनल पे जब एंकर न्यूज बोलती है तो बोलती है कि अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक में लोग चाय पान करते हैं। उसी तरह का आजकल के नाहंजार और खिलवाड़ करने वाले लोगों ने तकरीर को विज्ञापन का टाइम समझा, जबकि जलसे रसूल का असल मकसद है तकरीर, खिताब। तकरीर की बारी आएगी उसी वक्त 50 लोगों को इस्तिंजा जाने की जरूरत पड़ेगी। खिताब की बारी आएगी उसी वक्त 15-20 लोगों को एक साथ चाय पीने की जरूरत पड़ेगी। जबकि तकरीर ही असल है, तकरीर सुनना चाहिए। तकरीर सुनिएगा, तकरीर सुनने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा खुदा के खौफ में अपने आप को अगर आप अपने आप को मुनहमिक कर दिए तो उस वक्त हुजूर की नाम के अशार पढ़े जाते हैं ताकि आप अपनी दुनिया में लौट कर मुस्तफा की मोहब्बत में मस्त हो जाओ। ये नाते रसूल का फायदा है। तकरीर सुनिए, सुने एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा